जीवन में उनको कौन सा जन्म मिला? एक ब्राह्मण कुल में जड़ भरत उनका नाम रखा गया। जड़ भरत का अर्थ क्या होता है? जड़ मतलब जो मूर्ख होता है, जड़ मतलब जो एकदम ऐसा पशु की तरह होता है, बैल की तरह होता है, जिसको कोई बुद्धि नहीं है, इसको जड़ बोला जाता है। तो मूर्ख की तरह थे, क्योंकि अभी भी याद था उनको कि ऐसे तो बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन जानते थे कि अगर मैं थोड़ा भी बुद्धि दिखाऊंगा ना इधर, तो मैं इधर फंस जाऊंगा, इसलिए वो अपने आप को मूर्ख मानते थे। तो इनके भाई लोग क्या बोलते थे इनको? इसको खेत में भेज दो, इसको खेत में भेज दो, ये उधर जाएगा, खेत की रखवाली करेगा, बाकी कुछ कर नहीं सकता। तो ये जाते थे ना खेत में, ऐसे बैठे रहते थे। और क्या होता था? खेत में पशु भी आते थे, चर के चले जाते थे, कुछ भी नहीं करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ डाकुओं का एक वहाँ पर जो है बहुत सारा ग्रुप आया। तो डाकू लोग जब वहाँ पर अपना कैंप लगा के बैठे थे, तो भरत महाराज वही रास्ते से जा रहे थे खेत से। तो जैसे ही डाकुओं के सरदार ने देखा कि भरत महाराज कोई जा रहे हैं, तो अपने सेनाओं को भेजा, बोला कि इसको पकड़ के लाओ, काली जी को क्या करेंगे, हम बलि चढ़ाएंगे। पहले के काल में लोग पशु बलि देते थे, मनुष्यों की बलि देते थे, लेकिन इस कलयुग में कोई बलि देने की प्राथमिकता नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा ये वर्जित है, किसी को बलि नहीं चढ़ाना है, क्योंकि कोई शुद्ध ब्राह्मण नहीं है। पहले जो बलि दिया जाता था पशुओं का शास्त्र में, ये किसने बंद करवा दिया? भगवान बुद्ध का जब अवतार हुआ, तो बुद्ध भगवान ने क्या किया? इसको निषेध कर दिया। क्योंकि पहले लोग क्या करने लगे, वेद में पशु की बलि है तो लोग पशु को ही मारने लगे सिर्फ। वो लोग बाकी वेद का कुछ पढ़ते ही नहीं थे, केवल पशु की हत्या करो, मारो और खाओ। तो इतना पशु हत्या बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया, तो भगवान बुद्ध अवतार लिए और उन्होंने क्या कहा? अहिंसा परमो धर्म, जीव की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने शास्त्र का, तो लोग बोले शास्त्र में तो लिखा है कि आप पशु की बलि कर सकते हो, दे सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं शास्त्र को नहीं मानता, शास्त्र सब बेकार है, शास्त्र को मत मानो। ऐसा करके उन्होंने क्या किया? सिर्फ जीव की रक्षा करो, जीव को बचाओ, जीव का हत्या मत करो, ऐसा करके उन्होंने शास्त्र का खंडन कर दिया। बाद में सारे बुद्धिज्म हो गए, बुद्ध का जो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गए सारे, क्यों शास्त्र को सब खंडित कर दिए, केवल जीव की हत्या मत करो, बस यही उनका एक ध्येय हो गया पूरा, उनका यही संस्कार बन गया। तो बाद में फिर शिव जी के अवतार आदि गुरु शंकराचार्य हुए, जिन्होंने फिर से वेदों का प्रतिस्थापन किया और फिर से ये बौद्ध धर्म को यहाँ से हटाया। तो फिर से लोग शास्त्र को मानने लगे। लेकिन कलयुग में प्रभुपाद जी कहते हैं कि पशु बलि का पूरी तरह से निषेध है, किसी को पशु बलि करने का आदेश नहीं है। तो उस काल में जब उस जहाँ के जो डाकुओं का सरदार था, उसके जो सेना गई और भरत महाराज को पकड़ कर लेकर आई, और भरत महाराज को पकड़ कर क्या कहा? चलो, हमारा एक नियम है कि जो भी व्यक्ति इधर पहले गुजरता है उसको क्या करते हैं, हम बलि चढ़ाते हैं। अब तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। इनको बेचारे कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये तो जड़ भरत की तरह, उनको पता है जो कुछ हो रहा है चलो भगवान की इच्छा से हो रहा है, उनको जीवन में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उनको ले गए, मस्त नहलाया धुलाया, एकदम अच्छा तैयार किया गया और उनको बलि की जगह पर ले जाकर काली माता की मूर्ति के सामने उनको रखा गया। और जैसे ही उनकी बलि चढ़ाने जा रहे थे, वैसे ही काली माता जो थी वो अपनी मूर्ति में से प्रकट हो गई और अपने 8 भुजाओं से उन्होंने एक तलवार, हाथ में कटार, भाला और क्या क्या सब हथियार लेकर आई और उन्हीं जो डाकू थे उनका ही सब बंद कर दिया और भरत महाराज को बचा लिया उन्होंने। तो देखिए, भक्त की हमेशा भगवान रक्षा करते हैं किसी भी परिस्थिति में। तो भरत महाराज एक दिन ऐसे ही जा रहे थे, तो महाराज लवकुड़ा जो बड़े राजा थे वहाँ के, एक बार पालकी से जा रहे थे, तो एक पालकी में एक व्यक्ति कमजोर पड़ रहा था। तो भरत महाराज भी उसी रास्ते से जा रहे थे। तो किसी ने कहा कि अरे ये व्यक्ति इतना हट्टा कट्टा है, इसको बोलो एक साइड का पकड़ ले पालकी। तो किसी ने कहा हाँ इसको बोलो पकड़ सकता है, ये तो बहुत हट्टा कट्टा मजबूत व्यक्ति है। तो
तो उसको पकड़ा दिया एक तरफ का भरत महाराज को, जड़ भरत को। तो बाद में जब जड़ भरत जब चल रहे थे तो नीचे कोई जानवर ना हो, कोई चींटी ना हो, इसलिए वो थोड़ा पैर उठा उठा के रख रहे थे। तो इसलिए उसकी पालकी जो राजा की थी वो थोड़ा हिल डुल रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। तो उसने क्या कहा, अरे ये कौन है व्यक्ति, इसको चलना भी नहीं आता ठीक से, इसको चलने का तरीका नहीं मालूम है, मनुष्य है कि पशु है। तो उन्होंने महाराज जड़ भरत ने उनको शिक्षा दी कि हे महाराज, इस जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार मनुष्य और पशु बनता है। मनुष्य जीवन में भी रहते हुए व्यक्ति यदि पशु का जैसा व्यवहार कर रहा है तो उसको पशु ही माना जाएगा। और ऐसा उन्होंने ज्ञान दिया कि रघुड़ा जो थे, राजा जो थे, वो बहुत आकर्षित हो गए उनसे। बोले ये मूर्ख व्यक्ति होकर इतना कैसे ज्ञान हो सकता है इसको, ये तो बहुत बुद्धिमान की जैसा बात कर रहा है। तब उन्होंने आकर उनको प्रणाम किया और कहा कि आप मेरे गुरु हैं, कि आप तो बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आप ऐसे कैसे रहते हैं। तब उन्होंने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई कि मैं इसलिए ऐसे रहता हूँ क्योंकि मैंने पहले बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं परोपकार करने चला गया, समाज कल्याण करने चला गया, लोगों का कल्याण करने चला गया, लेकिन मैं अपना ही कल्याण नहीं कर पाया, ऐसा हो गया। तो उन्होंने चेतावनी दी रघुड़ा को कि हे राजन, पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति को अपना कल्याण करना चाहिए, फिर दूसरे का कल्याण करना चाहिए। व्यक्ति अगर अपना कल्याण नहीं कर सकता तो दूसरे का कैसे करेगा। हमारे पास खुद के पास पैसे नहीं है और मैं बुला लूंगा, आ जाओ मैं तुमको पैसे देता हूँ, पहले हमारे पास ही नहीं है तो दूसरों को क्या देंगे। तो सबसे पहले भरत महाराज के चरित्र से प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि व्यक्ति विधि विधान के अंतर्गत में कभी कभी फंस जाता है। बड़े बड़े सन्यासी भी फंस जाते हैं। किसी की भौतिक स्थिति को देखकर वो चाहते हैं कि इसको भौतिक स्थिति से उबार लिया जाए, लेकिन भौतिक स्थिति से कोई उबारा नहीं जा सकता। जिसके जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष ये सब जो लिखित है वो आने वाला है, आप किसी को नहीं कुछ कर सकते। कोई व्यक्ति अगर पीड़ित है, आप चाहोगे तो क्या करोगे बताओ, उसकी पीड़ा को दूर कर सकते हो, नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति अगर बीमार हो गया, आप उसकी बीमारी को दूर कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि उसके प्रारब्ध में वो लिखा है, आप किसी के प्रारब्ध को नहीं हटा सकते। अगर ऐसा होता तो बड़े से बड़े लोग, कोई भी व्यक्ति बीमार ही नहीं होना चाहता, कोई व्यक्ति मरना ही नहीं चाहता, कोई व्यक्ति बूढ़ा ही नहीं होना चाहता, लेकिन किसी के कंट्रोल में ये नहीं है, क्योंकि ये हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध के कारण ये हमको मिलता है। लेकिन हाँ, हम अगर कुछ दे सकते हैं उसको, तो हमें क्या देना चाहिए, हमें उसको भक्ति दे देना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम दे देना चाहिए। तो पशु भी अगर है, पशु से भी आसक्ति रखना है तो हमें भगवान के नाम के द्वारा, जैसे एक बार राधानाथ स्वामी महाराज आ रहे थे और एक कार वाले ने कुत्ते का एक्सीडेंट कर दिया, कुत्ता रोड पे गिर गया था, शायद आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी होगी। महाराज ने गाड़ी रुकवाई और महाराज ने कहा 2 मिनट रुको। महाराज गए वहाँ पर और वहाँ पर रुक कर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे उन्होंने 5 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, इसको आप अच्छा जन्म देना, इसको मुक्ति देना। ये प्रार्थना कर सकते हैं हम, लेकिन दुखी होकर अगर हम जाएंगे, पता चला हम उसके दुख में हम और ज्यादा दुखी हो गए, तो ना तो हम उसका कल्याण कर पाएंगे, ना तो हम अपना कल्याण कर पाएंगे। तो संसार में प्रभुपाद जी ने इसीलिए अपनी संस्था में ऐसा कभी नहीं कहा कि हम ये परोपकार करेंगे, वो परोपकार करेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा सबसे बड़ा उपकार क्या है, किसी को भक्त बना देना, किसी के जीवन में भक्ति ला देना, फिर वो अपना कल्याण खुद कर लेगा। लेकिन आप अगर किसी के जीवन में कुछ भी देना चाहते हैं, बहुत बड़ी शिक्षा दे देंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को बहुत शिक्षा दे देते हैं, बाद में वो शिक्षा लेने के बाद भी वो लड़का कुछ नालायक निकल गया, क्या करोगे? पढ़ाई लिखाई करके भी वो कुछ भी नहीं करता, क्या करोगे? आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं है ना। तो हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि जो जिस स्थिति में है वो उस स्थिति में रहकर भी यदि भगवान की कृपा उसके ऊपर हो जाएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बजाय इसके कि हम उसकी स्थिति सुधारने चले। हम स्थिति किसी की सुधार नहीं सकते।
सुधार दे। कोई है तो मेरे सामने एग्जाम्पल लेके आओ, मैं बताऊँ। कोई नहीं है। किसी की स्थिति से कोई उबारने वाला अगर है तो एकमात्र केवल भगवान श्री कृष्ण है। आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी होगी। गजेंद्र हाथी 1000 वर्ष तक इतना संघर्ष कर रहा था, उसको मगर ने उसको पकड़ लिया था, उसके पैर को वो छुड़ा नहीं पाया अपने पैर को, और उसके सारे संबंधी परिवार सब छोड़ के चले गए उसको। कोई नहीं बचाया उसके पास कि उसको बचा सके, और अंत में सभी छोड़ के चले गए तो गजेंद्र पूरा बेचारा असहाय हो गया। उसको लग गया कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। तब उसने अंतिम क्षण में, चूंकि वो भी पुनर्जन्म देखिए उनका, जैसे हमने कहा कि अगर हम थोड़ी भी भक्ति अगर करते हैं तो भगवान हमारा क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो गजेंद्र मोक्ष जो थे, गजेंद्र जो हाथी था वो पूर्व काल में कौन थे, राजा इंद्रद्युम्न थे। और अगस्त्य मुनि जा रहे थे और उन्होंने मौन धारण करके उन्होंने समाधि ली हुई थी, और उन्होंने देखा नहीं अगस्त्य मुनि को, और उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया, जिस कारण से मुनि क्या हो गए, कुपित हो गए, और उन्होंने श्राप दे दिया कि अरे तुम इतने अहंकारी हो, मैं तुम्हारे यहाँ पर आया हूँ और तुम इतनी मोटी चमड़ी के हो गए हो कि तुम उनका प्रणाम भी नहीं कर रहे हो। और ऐसा कर उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम इसी तरह मोटी चमड़ी के बन जाओ, और वो हाथी बने। लेकिन उनको स्मरण था, अंत समय में जब उनको पता चल गया कि मेरा कोई साथ नहीं दे सकता, कोई बचा नहीं सकता, तो अंत समय में उन्होंने एक कमल का फूल तोड़कर अपने मुख से निकाला, और जो उनको स्तुति उन्होंने पूर्व जन्म में की थी वही स्तुति का वो गजेंद्र स्तुति करके, आप अगर भागवत में देखेंगे तो आपको मिलेगा, वो स्तुति करने लगे। और तुरंत फिर भगवान ने क्या किया, लक्ष्मी जी को बोला, उस समय भगवान भोजन कर रहे थे, भगवान ने कहा कि मुझे जाने दो, मेरे भक्त की मुझे रक्षा करनी है, और तुरंत वहां से निकल गए गरुड़ जी के ऊपर बैठकर, और आए उन्होंने गजेंद्र जी की रक्षा की। तो यदि कोई रक्षा कर सकता है हमारी, तो केवल भगवान कर सकते हैं। हम किसी के दुख को, किसी के कष्ट को, किसी के ताप को कम नहीं कर सकते, उल्टा हम क्या करते हैं और बढ़ा देते हैं। हमारे सांसारिक दृष्टिकोण से ऐसा लगेगा कि मैं इसके लिए बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो अच्छा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत कहते थे कि भक्तों को बहुत अलर्ट रहना चाहिए। कोई भी मटेरियल वेलफेयर करते समय भक्तों को बहुत ध्यानपूर्वक अलर्ट रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसी में फंस जाए। अगर उसमें फंस गए और भक्ति डाउन हो गई तो फिर ना तो इधर के रहोगे ना तो उधर के रहोगे। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा भजन, हमारा साधना, हमारी भक्ति, हमारा संग, ये सब हमारा